गौर से पहचानिए, अच्छे से जानिए। अगर आपके बच्चे के फोन में ये लोग दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में खतरे की घंटी बज रही है। हेलो, क्या हाल है दोस्तों? सही, बढ़िया, मजा आ रहा है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, है ना? हाँ, यस यस यस। दो भड़वे हमेशा मिल जाते हैं हर जगह पे। हर जगह पे दो सुअर के बच्चे मिल जाएंगे। पधारो हमारे देश। बचपन से बड़े शहर में रहना चाहता था मैं। 4 साल पहले दिल्ली मूव हुआ मैं, ये सोच के कि यहाँ पे लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा, और सच में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत छोटी सी दिक्कत है, सेक्स बहुत कठिन है बड़े शहरों में। बातें करनी पड़ती है इन दी बेड। और मैं नहीं हूँ यार, मेरी अपब्रिंगिंग नहीं है, मैं गांव देहात का लड़का हूँ यार। मुझे आती ही नहीं वो सब बातें करनी जो लड़कियां सुनना चाहती है भाई। मैं परसों अपनी बंदी के साथ सेक्स कर रहा था, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अरे मतलब मैं जो कर सकता हूँ, मान लो ये मेरी बंदी है, ठीक है, और वो भी इतनी छोटी है, ठीक है। यस, और ना और मेरी फेवरेट पोजीशन डॉगी है भाई, क्योंकि उसमें उसकी शक्ल नहीं दिखती। वरना फिर से वही सब बातें कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरे घर में कैसे घुसा है। अरे भाई ये कोई जरूरी बात है? और देखा है, आदमी अपनी पीक खुशी पे होता है जब वो सेक्स कर रहा होता है। ये मुझे तभी मेरा ईगो हर्ट करती है। मैं सेक्स कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और मुझे एकदम से कह रही कि यश गो डीपर, गो डीपर। डीपेस्ट चल रहा था भाई। लकड़ी लगा दूं भाई इसके आगे? मैं क्या कर दूं बहनचोद? मैं सेक्स कर रहा हूँ भाई, मैं एकदम पी खुशी हुई मेरे भाई, और एकदम से मुझे सेक्स करते करते गो फास्टर गो फास्टर। बहनचोद फास्टेस्ट है भाई। मेरे यहाँ पे बटन थोड़ी लगी, लेवल 2 जल्दी करने लग जाऊंगा। कभी हुआ है तो ना आधा लन डाला आधा लन बाद में, ऐसा कभी नहीं होता ना भाई। यही मेरा पीक है भाई। बता रखा हूँ उसको कि मैं गाँव से आता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती, तो भी मुझे ये सब कह रही एकदम से सेक्स की। यस, Who's your mommy? Who's your mommy? तो फिर मैंने उससे चाय बनवा ली कि That's my mommy bitch. चल चूल्हे के पास। और अभी देखो ना, एकदम से मैं सेक्स की में रुक्मणी देवी बोल दूं तो पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं कर पाएगा भाई। देखा है आपने मैम, आपने को पता, आप थोड़ी शक्ल बना रहे हो, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आएगी, पर और खराब होने वाला है यहाँ से। देखा है आपने, लड़के इतने क्यूट होते हैं, झूठ बोलते हैं हमेशा सेक्स के टाइम पे अपने दोस्तों को। 9 मिनट सेक्स करते हैं, हम ऐसे बताते हैं भाई होटल गया था भाई, पर्दे के पीछे, झाड़ी के ऊपर, हर पर्दे के हर जगह सेक्स कर दिया भाई, हर जगह सेक्स कर दिया भाई। और लड़कियां सच बोल देती है बिचिंग करने के लिए। इतनी खराब आदत है मेरी गर्लफ्रेंड की भाई, हर समय बिचिंग, हर समय बिचिंग। और मैं परसों सेक्स करके निकला, आजकल मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूँ, मुझे सुनना है कि मेरे बारे में क्या फीडबैक चल रहा है मार्केट में। भाई पता तो लगे ना क्या हो रहा है। और मैं खड़ा हूँ गेट पे भाई, मुझे शर्म आ रही है ये सब बताते हुए, पर मैं फिर भी बताता हूँ भाई, मैं गेट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और अपने दोस्त को ये सब कह रही है, यार इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही बढ़िया है, पर इसका तो 2 ही मिनट में हो। भाई आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, हमारी गलती है क्या? बहन जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ये सब? बहन जो औरतों को समझिए, आदमी का दिल दिमाग लन 3 अलग चीजें अलग अलग तरीके से काम करता है भाई। मेरी बला से तो मैं 2 साल सेक्स करता रहा हूँ भाई, अब ये बेटी चोद नहीं मानता, इसमें मेरी गलती है? एक बच्चा 14 साल की उम्र से मुठ मारता है ये सोच के कि एक दिन वो सेक्स करेगा और गांड फाड़ देगा, और जिस दिन सेक्स करना होता है तो मुठ मर जाता है भाई। वो उदास है बहन जो मेरे बचपन का सपना था। छोटा सा यश 14 साल का यश, 14 साल का यश मंदिर जाके ये सब बोलता था भगवान से कि भगवान मुझे ब्रा बना दो, भगवान मुझे प्लीज एक कप बना दो भगवान, बस मेरा जुगाड़ कर दो किसी तरीके से। और बहन जो कह रही है 2 मिनट में हो जाता है। अरे भाई मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ भाई। और अब देखो ना, आप एक बार देखो मेरे बारे में रिव्यू दे दिया यार, मेरी पर्सनैलिटी का फ्लॉ बता दिया। आप सोचो कल सुबह एकदम से
टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि मुकेश अंबानी कर सकते हैं 5 मिनट ही सेक्स। चुद गई ना उसकी इमेज की माँ। कमाता होगा 50 करोड़ रुपए हर मिनट के, लेकिन अब तू खुद 10 मिनट करके बोलेगा कि मेरे लंड पे बजे अंबानी में चुदा से। ऐसा गेम जो खेला ही नहीं उसमें कैसे हार गया मैं भाई? ऐसा गेम मैंने खेला ही नहीं, मैंने तुझसे मांगा अपना रिव्यू, बहन जो जबरदस्ती मुझे बता रही है ये सब। और भाई मैंने जैसे ही बात सुनी ना, मैं एकदम बहुत गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हो के आदमी क्या करता, अपने घर जा रहा, भाई मैं स्कूटी चलाते घर जा रहा, मैं कहा जाते ही कन्फ्रंट करूंगा ऐसे। मैंने फ़ोन निकाला, फ़ोन पे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम खोला भाई, मैसेज पढ़ा, मीम भेजा हुआ है। मीम खोला मैंने, मीम में पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैन कैन फाइंड ट्रेजर्स बट कांट फाइंड जी स्पॉट। तेरा है ना तो तू ढूंढ। जो लड़का सुबह उठ के अपने मोजे नहीं ढूंढ पाता वो कैसे जी स्पॉट ढूंढ लेगा भाई? मेरे बचपन से चूत थोड़ी लगी है मेरे को, थोड़ी मुझे थोड़ी पता है कैसा दिखता है भाई। एकदम भाई हर्ट करती भाई मुझे। मैंने उसे कन्फ्रंट किया, मैंने उसे बोला कि मैंने कहा ये सब बातें मैंने सुनी तुम्हारे पीठ पीछे से और तुम मेरे बारे में ये सब बातें करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इशू बताओ। कह रही यश हमारी सेक्स लाइफ में कोई स्पाइस ही नहीं है यार, हमारी सेक्स लाइफ में कोई स्पाइस ही नहीं, तुम आते हो और ऐसे ही सेक्स कर लेते हो, ऐसे ही सेक्स कर जाते हो बस। और देखो ना दिक्कत ही है, दिक्कत देखो क्यूटीज, दिक्कत ही है ना कि क्यूटीज ही है भाई, सारी गर्ल्स क्यूटीज ही है भाई। देखो लड़कियों का जो पीओवी है ना सेक्स को लेके, जो ओरिएंटेशन है वो सब पॉर्न ड्रिवन है। अब पॉर्न तो हमेशा लंड से चालू होती है। पॉर्न में थोड़ी आदमी 8 घंटा ऑफिस जाता है, गांड मराता है, बॉस से गाली खाता है। मेरी बंदी कह रही ऐसे करके करो, ऐसे करके होगा ही नहीं भाई, मेरी कमर में दर्द है भाई। अगर मैं ऐसे करके करूंगा तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, हो सकता है मेरे को ऐसे ऐसे करके चलना पड़े भाई। तू सोच रहा तेरी नस पे नस चढ़ी और लंड खड़ा हो, तुझे कितना खराब लगेगा भाई। बहन जो कह रही तेरे मन में भाई, तेरे मन में बहुत बार आता होगा सेक्स करूँ, हमेशा आता है लंबे टाइम तक करूँ, कभी नहीं आता कि बहन जो इधर कंधे रखो इधर रखो। ये कभी नहीं आता भाई हम में से किसी के मन में, हमारे मन में आता है बस ज्यादा टाइम तक करूँ। मैंने उसे कहा यार तू इशू बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो कह रही कि यार बस यही है कि तुम ऐसे करते नहीं, कुछ नया ही ट्राई नहीं करते, हम कुछ नया ट्राई नहीं करते। मैं कहा जैसे? कह रही हम कुछ नया। मैंने कहा तुम बताओ क्या नया ट्राई करना है? कह रही मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि थ्रीसम में बहुत मज़ा आता है, थ्रीसम कर रहा है, उसने करा थ्रीसम में बहुत मज़ा आता है। अब देखो जैसे ही मैंने थ्रीसम बोला ना, तुम सब लड़कों के मन में एक ही बात आई कि 2 बंदी और एक तुम्हारा भाई। और मैंने जैसे ही बात बोली सारी क्यूटीज के मन में एक ही बात आई कि भड़वे ये कैसी बात है ना? करेक्ट है ना? मेरी बंदी भी एकदम कि यश इट्स आवर रिलेशनशिप, यश इट्स आवर रिलेशनशिप, हमेशा हम डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। मैं कहा देखो बाबू ये ना बात ऐसी है कि 2 बंदी एक बंदे वाला थ्रीसम बेस्ट होता है। उसने कहा कैसे? मैं कहा देखो मैं तुम्हें लॉजिकली समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसी बात पे गुस्सा हो गई लॉजिकली कुछ नहीं होता पर फिर भी उसने कहा हाँ बताओ। तो मैंने कहा देखो 2 बंदी एक बंदे वाला थ्रीसम बेस्ट होता है। कह रही कैसे? मैंने कहा देखो जितनी देर हम 2 लोग सेक्स करेंगे, हम सेक्स करेंगे, उसके बाद तुम दोनों बातें करना, मैं सो जाऊंगा। यही। पर मैंने बताया ना आपको, जैसे देखा आपने आदमी, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में औरतों की कितनी घटिया आदत होती है बिचिंग करने की, आपको बुरा लगा ना, है ना? वैसे ही मैं आदमियों के लिए भी लिख के लेके आया हूँ। आदमियों की भी एक बहुत घटिया आदत होती है, वो ना जिस लड़की से जितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ चुदवा के सेम बंदी के पास वापस चले जाते हैं। ये हमारा टॉक्सिक ट्रेट है। तो मैं भी कल अपनी बंदी के पास वापस गया और भाई की कसम भाई परसों से इतना बेटर सेक्स हुआ, इतना बढ़िया सेक्स हुआ, मुझे लगा भाई आ गई मस्ती। तो मैं वापस से गेट पे खड़ा हूँ। परसों मेरा क्रिटिसिज्म सुना तो आज मेरा अप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करता हूँ क्या भाई? मैं खड़ा हूँ गेट पे, मुझे एकदम से कह रही है अपनी फ्रेंड को कि यार लड़का तो बहुत ही बढ़िया है पर इसका लंड थोड़ा छोटा रहेगा। इसने सारे देखे हुए, इसने पहले सारे देखे, फिर उन्हें एक्सेल में डाला, फिर उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और फिर कहा कि यश तुम हार गए। यश किससे हार गया भाई? चल मैंने मान लिया मेरा दिल्ली में छोटा है, पर राजस्थान का मुझे पता है और गुजरात का तो मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ भाई कि सबसे बढ़िया है मेरा। देखो आजकल देखा जैसे पहले के ज़माने में ये सब बातें नहीं होती थी। पहले के ज़माने में लोग अपने पार्टनर के बारे में बाहर जाके बकवास नहीं करते थे। आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, ये बहुत सारा हो गया है। तो मुझे ना पता लग गया है
कि ऐसा क्यों है। आपका नाम क्या है? अक्षता, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा क्यों है, मुझे आपको दिक्कत बताता हूँ। देखो क्या है ना, आप देखोगे आदमी ना सेक्स के टाइम पे होता बहुत खुश है, लेकिन उसकी शक्ल पे हमेशा एक घबराहट होती है, हमेशा एक घबराहट होती है हमारी शक्ल पे। हमेशा हम कुछ ऐसे विचित्र माहौल में होते हैं कि हम यहाँ पे सेक्स कर रहा हूँ मैं, और मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे मन में हमेशा ये चलता है कि कहीं ये कंसेंट विड्रॉ ना कर ले। तो हम अपना 2 मिनट में करते हैं, कपड़े पहनते हैं और भग जाते हैं कि बुलाती रही हो पुलिस को, मेरा तो टाइम हो गया है घर पहुंचने का। लास्ट बात बता देता हूँ मैं, उसके बाद भी जाऊँगा। आपका नाम क्या है भाई? राहुल भाई? अरे भैंस। और आपका नाम क्या है? विदित। विदित भाई देखो, एक लास्ट बात बता रहा हूँ, एकदम एक ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, इस जिंदगी में आपको कोई नहीं देगा मेरे अलावा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ विदित भाई, अगली बार कोई भी लड़की आपसे कंप्लेंट करे और कहे कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ये सब करे ना, तो देखो आप एक थ्योरी बता रहा हूँ आपको। विदित भाई आप यहाँ पर हो, ठीक है? अब यहाँ पर हो और कोई आप पे 70 किलो का बोझ रख दे और कहे कि अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश कर, और आप करते हो, तो आपने न्यूटन को तो हरा दिया है। लेकिन एक बहन की लौड़ी बोलती है तुम्हारा तो 2 मिनट में हो गया, तो उसको बोलना तेरी माँ। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय